अलग अलग हिस्सों में निर्मित होने वाले उत्पादों को यूरोपीय बाजार तक आसानी से पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेडिएंट यूरोपा लाइफ प्राइवेट लिमिटेड ने यूरोप के लिए अपने निर्यात प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की। पंजीकृत एमएसएमई स्टार्टअप रेडिएंट यूरोपा लाइफ प्राइवेट लिमिटेड का कर्टेन रेजर बुधवार को आईटीसी वेलकम होटल द्वारका सेक्टर 10 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में निर्मित होने वाले उत्पादों को यूरोपीय बाजारों तक आसानी से पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा। रेडिएंट यूरोपा लाइफ प्राइवेट लिमिटेड ने कई यूरोपीय बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में मदद करने के साथ साथ भारत में निर्मित उत्पाद जैसे खाद्यान्न, मशीन, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मोटर वाहन, सौंदर्य, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आदि सहित कई अन्य यूरोपीय उद्योगों तक पहुंचने में मदद की है। इस संपर्क ने दो वैश्विक शक्तियों यानी भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए विश्वास बनाने और असीमित संभावनाओं को खोलने में मदद की है। रेडिएंट यूरोपा लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर तमाश मागजाली ने लॉन्च के मौके पर कहा, भारत ने सबसे अधिक व्यापार अनुकूल राष्ट्र का खिताब अर्जित किया है। मौजूदा बाजार परिदृश्य और भारत और यूरोप के बीच मजबूत संबंध बंधन को देखते हुए स्थानीय व्यापार समुदाय में अभी भी कुछ हिचकिचाहट है जो संभावित विकास दर को सीमित करती है। हम भारतीय निर्माण कंपनियों को एंड टू एंड ट्रेंडिंग समाधान के साथ एक आसान प्रवेश द्वार प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। रेडिएंट यूरोपा लाइफ प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक सोफिया गर्ग ने वर्तमान व्यवस्था की प्रशंसा की और कहा, पिछले कुछ सालों में भारतीय विनिर्मित उत्पादों की मांग काफी अधिक बढ़ी है। विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता और गहनता ने स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है और यूरोपीय बाजार में एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है। टीम को बधाई देते हुए क्यूबा के ट्रेड कमिश्नर डॉक्टर मूर्ति देवर भोटला ने कहा, मैं इस तरह के एक अच्छे टाइप अप की शुरुआत करने के लिए टीम को बधाई देने आया हूँ। यह व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यूरोप और भारत के बीच बेहतर संबंधों की एक नई शुरुआत करेगा। रेडिएंट यूरोपा लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के पास भारत के साथ साथ हंगरी में भी विशेषज्ञों की एक टीम है जो निर्यात के समय आवश्यक प्रलेखन और प्रमाणन की कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को समाप्त करने में सहायता करती है। वो स्थानीय निर्माताओं को वित्त पोषण में मदद करते हैं, कलाकारों और कारोबारियों को सीधे भुगतान की गारंटी देते हैं और न्यूनतम कागजी कार्रवाई के सीधे विनिर्माण निर्यात को दूसरे छोर तक पहुंचाते हैं। वो विभिन्न यूरोपीय देशों में प्रत्येक तिमाही में निर्यातकों के शिखर सम्मेलन के माध्यम से सीधे क्रेता विक्रेता संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो उनके पास बनाने की कैपेसिटी है इंडिया में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है पर उनको ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट्स हम बाहर कैसे लेके जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जाते भी हैं सेकंड या थर्ड रेट में जहाँ पे उनको उस प्रोडक्ट का पूरा पैसा नहीं मिलता है। जो बीच में लोग हैं वो उस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम कमीशन है वो ले लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन स्टार्टअप्स के लिए है क्योंकि हम एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं। इसका मतलब हम उनको फंडिंग भी दे रहे हैं। सो अगर कोई स्टार्टअप है और उनकी पोटेंशियल है, हम उनको सपोर्ट फाइनेंशियल भी कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में कर रहे हैं। बहुत पेपर वर्क लगता है वहाँ पे बायर ढूंढने के लिए। पेमेंट की गारंटी कौन देता है? कई अभी कोविड में लोगों के पैसे डूबे करोड़ों। तो हंगरी के साथ हमारी यही टाई अप है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ पे और ये उनको पेमेंट गारंटी देंगे। सो एमएसएमईज जो ढूंढ रहे हैं कि हमें यहाँ मार्जिन्स नहीं मिलता है, उन लोगों को हम कह रहे हैं मेड इन इंडिया MII को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आप एक नेक्स्ट लेवल नहीं दी अपमोस्ट लेवल जा सकते हैं। आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे शोकेस किए जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे गारंटीड बेचे जाएंगे और फंडिंग अगर बड़े ऑर्डर्स की है तो
हम उसके लिए भी सपोर्ट है. सो वी आर हियर फॉर यू. तो कोई क्राइटेरिया है कि इतना मिनिमम किसी का रेवेन्यू होना चाहिए बिजनेस का? रेवेन्यू की क्राइटेरिया नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए. रीसेलर्स को हम एंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट उनको नहीं मिलता है, और अगर उस प्रोडक्शन में उनको दिक्कतें आती है, हम उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है, अगर वो जीतेंगे तो ये प्लेटफॉर्म जीतेगा, अगर वो नहीं जीतेंगे हम नहीं जीतेंगे. सो हमें उन लोगों तक हैंडीक्राफ्ट्स है, बिकॉज हमारी कई टाइप्स अभी हुई है डायरेक्ट हैंडीक्राफ्ट्स लोगों के साथ. लखनवी जो उनको 50 या 70 रुपये मिलता है और 2-2 हज़ार की सूटें भी बिक रही है, हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे से मिले. और डॉक्टर तमास 20 साल से इमिग्रेशन में है, तो हम उनको बिजनेसेस वहाँ सेटअप करेंगे, हम उनको ऑफिसेस वहाँ सेटअप करेंगे विद वेरी मिनिमम सपोर्ट. तो वो अगर नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हैं तो madeinIndia.hungary प्लीज़ ज्वाइन कीजिए. यू कैन से अबाउट इट. Thank you very much. Thank you. Made in India platform, it's MII. So we would like everyone to understand that this is the short name of the platform, MII, because you will hear more about this later on for sure. We introduce a platform to the Indian and the Hungarian relationship and business connections which was never before. A platform which is very unique, and we estimate that according to our help, involving all the major players, involving the diplomatic channels and everyone who can help and support this platform, we will make 6 times more trade between the two countries than it was previously. So this is the beginning of a very, very beautiful trip. We have a mission that we would like to introduce India to Hungary and Hungary to India. And with our help, both countries will grow unexpected, beautiful way. Thank you very much. आज का जो कार्यक्रम था इसके बारे में बताएं. I'm here to actually grace the occasion and congratulate them on the auspicious day, and they want to start a new beginning in the history of EU and India bilateral relations, and they wanted to boost their trade relations from Europe to India, and I'm here to encourage them as a trade commissioner of Cuba and support them and advocating the bilateral relations between all the countries. I wish them all the success. This platform, particularly designed by young entrepreneurs and with passionate and energetic team, have really established a platform which would definitely help people want to export their products and services to Europe. It's going to be a gateway to Europe. I wish them all success. Thank you. Thank you.